है। आज शाम के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे दूसरा तिमोथी। आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग देखेंगे दूसरा तिमोथी, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 13वीं आयत। सेकेंड तिमोथी चैप्टर 2 एंड वर्स 13। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और उसकी 13वीं आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन में जब तिमोथियुस की पत्री को हम पढ़ते हैं, पहला तिमोथियुस और दूसरा तिमोथियुस, इसमें व्यक्तिगत निर्देश बहुत ज्यादा है, क्योंकि तिमोथियुस नाम के एक जवान को प्रेरित पौलुस जेल में रह के एक पत्र को लिख रहा है। और ये तिमोथियुस जो है वो बहुत ही प्रिय और बहुत अच्छा विश्वासी है, और उस विश्वासी को ये पौलुस प्रेरित जो है वो पत्र लिख रहा है। और जब हम उसके दूसरे अध्याय की 13वीं आयत में आते हैं तो हमको पढ़ने को मिलता है कि यदि हम अविश्वासी भी हों, अविश्वासी भी हो मतलब के ये बिना उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए नहीं लिखा है। इस बात को मैं स्पष्ट करूं, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, यानी कि उद्धार पाने के बाद जो विश्वासी अपने विश्वासी जीवन में कई कई क्षेत्रों में अविश्वास योग्य रहता है, उसको अविश्वासी करके बोला गया। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता। तो सबसे पहले मैं इसको स्पष्ट करूं कि ये विश्वासी अविश्वासी क्या है। ये वो अविश्वासी नहीं है जिसने उद्धार नहीं पाया, ये वो विश्वासी जिसने उद्धार पाने के बाद प्रभु में उसके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अविश्वास योग्यता जहां पर उजागर हो रही है, जहां पर आ रही है, उसके लिए ये बात लिखी है कि यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं करता। परमेश्वर जो है एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और वो प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और इसके तहत वो विश्वास योग्य परमेश्वर, क्योंकि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा था, इसलिए उसने मनुष्य को यूं ही छोड़ नहीं दिया। उसने उस मनुष्य को बचाने का उपाय किया और प्रभु यीशु मसीह को बलिदान स्वरूप उन मनुष्य के लिए दे दिया, अर्पित कर दिया, और उसने अपनी विश्वास योग्यता को पूरा किया। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। आज हम इसी अविश्वासी योग्यता जो विश्वासियों के बीच में होती है और उसमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता कैसे पूरी होती है, उस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक विश्वासी अपने जीवन में कई बार अपने कार्यों से, अपनी परिस्थितियों से या अपने स्वार्थ के कारण, एक विश्वासी अपने जीवन में कई बार अपने कार्यों से, अपनी परिस्थितियों में या अपने स्वार्थ के कारण अपने जीवन में, अपने जीवन से परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्यता को प्रकट कर देता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक विश्वासी जो उद्धार पाया हुआ है, वो विश्वासी जो है अपने विश्वासी जीवन में चलते हुए, अपने विश्वासी जीवन में चलते हुए अपने स्वार्थ के कारण, अपनी परिस्थितियों के कारण और अपने कार्य जो वो करता है उसके कारण कई अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में वो अपने जीवन के द्वारा विश्वासी होके भी परमेश्वर के प्रति अविश्वासी योग्यता को प्रकट कर देता है। और ये परमेश्वर के प्रति अविश्वासिकता क्यों प्रकट हो जाती है? क्योंकि वो
लिए विश्वास योग्यता प्रकट करने की कोशिश करता है। एक विश्वासी जब मनुष्यों के लिए विश्वास योग्य बनना चाहता है, जब मनुष्यों के लिए कुछ करना चाहता है, या अपने स्वार्थ के लिए या अपने फायदे के लिए, या वो बात जो उसको अच्छी लगती है उसके लिए जब कार्य करता है, जो बात परमेश्वर की ओर से नहीं होती अगर, तो वो अपने कार्यों में तो विश्वास योग्य बना रहता है, लेकिन वो उस कार्य के द्वारा जो है वो परमेश्वर को नकार देता है, या उस क्षेत्र में वो परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य को प्रकट करता है। और इसीलिए यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को बोलता है कि यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। परमेश्वर जानता है, पिछले दिनों में हम मनन कर रहे थे कि उसकी ये बहुत बड़ी दया है हमारे ऊपर, और उस दया के कारण जो है हम अब तक जीवित हैं, हम मिट नहीं गए। उद्धार पाने के बाद बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण से परमेश्वर अगर क्षण भर को भी क्रोधित हुए तो वो हमारा सर कलम करवा दे, हम मृत्यु की नींद सो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो एक प्रेमी परमेश्वर है। और वो इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि हमारे अविश्वास योग्य होने पर भी वो हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। शैतान एक विश्वासी को उसकी परिस्थितियों में फंसा के गिराना चाहता है कि हम मिलके उसका इनकार कर दें। किसका? प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर का। और हम सब मनुष्य, सब विश्वासी अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में इस बात से कहीं ना कहीं गुजरते जरूर है। और ये शैतान कोशिश करता है कि मुझको और आपको, हर विश्वासी को अपनी परिस्थितियों में, अपने विचारों में, अपने कामों में कहीं ना कहीं शैतान कोशिश करता है कि इसको किसी तरह मैं परमेश्वर के सम्मुख अविश्वास योग्य सिद्ध कर दूं, या इसको मैं किसी ना किसी तरह ऐसा कर दूं कि ये अपने जीवन से इस कार्य के कारण परमेश्वर का वो इनकार कर, इस कार्य से वो परमेश्वर का इनकार। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, यदि कोई नौकरी करता है और उसको मालूम है कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मुझको विश्वास योग्यता से नौकरी करना है, और उस नौकरी करते में यदि उसको पता पड़ता है कि इस काम के लिए मेरे को एक अच्छी घूस मिल सकती, और कई दिन वो पहले सोचेगा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, कई दिन उसके मन में विचार चलता रहेगा, शैतान उसको तैयार करता रहेगा कि एक बार लेने से कुछ नहीं होता है, और ऐसा कर करके शैतान उसको तैयार करेगा कि वो बस एक बार जाके उस घूस को ले। अब घूस को ले लेने से वो विश्वासी जो है अविश्वासी नहीं हो गया, लेकिन उस कार्य के द्वारा उसने अपने जीवन से, उस कार्य के द्वारा अपने प्रभु को नकार दिया, अपने प्रभु का इनकार कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का ये काम नहीं है। परमेश्वर ने उसको नसीहत दी कि उसको कभी घूस नहीं लेना। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में जो है अलग अलग कार्य हमारे, या तो वो सोच विचार हो, या हमारे कार्य हो, या हमारी अपनी खुद की भलाई हो, ऐसे क्षेत्रों में अलग अलग जगह पे हमारे जीवन से ऐसी अविश्वास योग्यता कई बार होती है, और शैतान चाहता है कि हम अपने जीवन के द्वारा अपने प्रभु का इनकार करें। और शैतान जो है पूरी तरह इस कोशिश में रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो शैतान अपनी इस कोशिश को पूरा करने के लिए यीशु मसीह के पास भी पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने को इस दुनिया में आया, और यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेके आया था क्योंकि उसको मरना था। वो अपने परमेश्वर के रूप में आता तो कोई उसको मार नहीं सकता था, इसलिए वो मनुष्य के रूप को लेके आया और परमेश्वर के पर्पस को पूरा करने को आया। मैं और आप जो हैं, जब उद्धार पा लेते हैं तो मैं और आप इस पृथ्वी पे परमेश्वर के उस मकसद को, उस भले काम को जो उसने मेरे और आपके लिए रखा है, उसको पूरा करने को आ जाते हैं। और हम मनुष्य तो हैं ही, और जब मनुष्य हैं तो जिस प्रकार शैतान
मनुष्य को गिराता है, उसी प्रकार उसी पर्पस और उस बात को देख के शैतान जैसे यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह के पास भी वो पहुंचता है। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, एक बात को जहां पर प्रभु यीशु मसीह और शैतान की मुलाकात होती है उसको देखेंगे। ये वाक्यात मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप सब इसको अच्छे से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है 40 दिन 40 रात निरा आहार रहा, उसने कुछ खाया पिया नहीं, प्रार्थना कर रहा है जंगल में जाके। और जब 40 दिन पूरे हुए हैं तब ये शैतान यीशु मसीह के पास आके 3 बातों को पूछता है और मैं मुख्य मुख्य बात आपके सम्मुख रखूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसकी 2री आयत का आखिरी भाग। तब उसे भूख लगी, 2री आयत में पूरी पढ़ रहा हूं, वो 40 दिन और 40 रात निरा आहार रहा, तब उसे भूख लगी। क्योंकि वो मनुष्य रूप में था, यीशु मसीह को भूख लगी। जिस क्षण यीशु मसीह को भूख लगी, शैतान जो है यीशु मसीह के पास पहुंच जाता और बोलता है कि इन पत्थरों को तू बोल दे कि ये रोटी बन जाए। उसके बाद हम देखते हैं 5वीं आयत के सेकंड लास्ट पार्ट में, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, 6वीं आयत में, और उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को वो बोलता है कि अपने आप को नीचे गिरा दे। और तीसरी बात को हम देखते हैं 9वीं आयत में, 9th वर्ष, उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। 3 बातें प्रभु यीशु मसीह के कार्य में शैतान पहुंचता है परमेश्वर का इनकार करवाने यीशु मसीह से, कि यीशु मसीह इन 3 चीजों से, इन 3 चीजों को कर ले अपनी परिस्थिति में फंस के, तो ये परमेश्वर का इनकार हो जाएगा और शैतान जो है परमेश्वर के सामने जाके बोलेगा, देख तूने जिस अपने इकलौते पुत्र को उद्धारकर्ता के रूप में भेजा था, वो अपनी ही परिस्थिति में फंस के तेरा इनकार कर बैठा। और हम देखते हैं सबसे पहली बात जो 2री आयत में पढ़ी, तब उसे भूख लगी। यीशु मसीह की ये शारीरिक परिस्थिति थी, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य रूप में था, 40 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, तो यीशु मसीह को भूख लगी। ये यीशु मसीह की परिस्थिति थी, क्या भूख लगा, और सामान्य थी कि 40 दिन 40 रात वो भूखा रहा, इसलिए उसको भूख लगी। लेकिन उस परिस्थिति को जब उपयोग शैतान ने किया कि तू बोल दे इन पत्थरों को रोटी बन जाए, तो यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के अनुसार शैतान को जवाब दिया। दूसरी परिस्थिति जो हम 6वीं आयत में देखते हैं वो थी मानसिक, मेंटली मानसिक परिस्थिति थी। क्या थी वो? और उसने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा। दूसरी परिस्थिति जो प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आई वो थी मानसिक परिस्थिति। केवल मैं और आप ही नहीं जो मानसिक प्रेशर में या मानसिक परिस्थितियों से परेशान होते हैं, प्रभु यीशु मसीह को भी उस मानसिकता में शैतान ले गया और प्रभु यीशु मसीह पर यह सोचने को मजबूर कर दिया शैतान ने, क्या यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, एक प्रश्न चिन्ह उसके अस्तित्व पे वो लगाता है और यीशु मसीह उससे बाहर निकलते। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार हमारी मानसिकता पे शैतान जो है प्रहार करता है, एक प्रश्न चिन्ह लगा के पूछता है, क्या वास्तव में तुम्हारा उद्धार हुआ है? क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह तुमको लेने आने वाला है? क्या वास्तव में इस प्रकार की कोई चीज है? ऐसा यीशु मसीह के साथ हुआ, ऐसा मेरे और आपके साथ भी होता है। और तीसरी बात हम देखते हैं सांसारिकता की। यीशु मसीह को सांसारिकता के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक प्रश्न शैतान ने डाल दिया। उसकी 9वीं आयत में उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा, वर्ल्डली लाइफ सब कुछ तुझे मिल जाएगा,
तू मुझको झुक के प्रणाम कर दे, मेरे सामने अपने घुटने टेक दे और गिर जा। यीशु मसीह के सामने 3 परिस्थितियों को शैतान लेके आया, पहली शारीरिक, दूसरी मानसिक और तीसरी सांसारिक। और इसी रीति से शैतान जो है मेरे और आपके जीवन में ऐसी 3 परिस्थितियों को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से नए नए स्कीम्स के साथ लेके आता है कि मैं और आप जो है किसी तरह परमेश्वर का अपने कर्मों के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा परमेश्वर का हम इनकार करते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो था उसने इन तीनों चीजों में उसका इनकार नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था और उसने सब बातों का जवाब जो है वो परमेश्वर के वचन से दिया। लेकिन आज हमको दृढ़ रखने वाला परमेश्वर हमको संभालता है। परमेश्वर जानता है कि यीशु मसीह वचन से भरा हुआ है। शायद हम उतना वचन अपनी परिस्थिति के समय नहीं याद कर पाए, नहीं बोल पाए, या शैतान का सामना ना कर पाए, लेकिन परमेश्वर जानता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा कि यदि हम अविश्वास योग्य रहें तो भी वो विश्वास योग्य रहता है, वो अपना इनकार नहीं करता। एक आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, 2 थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसकी 3 आयत। 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 3 वर्स 3। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसकी 3 आयत। यहां पर लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। जब परमेश्वर सच्चा है इसलिए परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। और क्या लिखता है? वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर जानता है उसकी संतानों के ऊपर कौन अटैक करता है। परमेश्वर जानता है कौन विश्वासियों के जीवन को विचलित करके परमेश्वर का इनकार कराना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो तुमको दृढ़ करेगा, थामे रहेगा और तुमको उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। प्रियो, आज परमेश्वर मेरे को और आपको थामता है, दृढ़ करता है। इसी कारण हम नष्ट नहीं होते, इसी कारण हम पर दंड नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, प्रेम करने वाला है और परमेश्वर मेरी और आपकी परिस्थितियों को समझने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि हम अविश्वास योग्य हो जाएं, पर वो विश्वास योग्य बना रहता। पर इस अविश्वास योग्यता में भी ऐसा नहीं कि हम फ्री हो गए, पूरी तरह हम स्वतंत्र हैं, जो इच्छा करे कर लो। परमेश्वर तो विश्वास योग्य बना रहे। जब परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है कि कपटपूर्ण हम अगर अविश्वास योग्यता करते हैं, तो परमेश्वर हमारे सम्मुख उस दंड को, उन बातों को भी लेके आता। लेकिन परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को जब समझता है कि हमारा संघर्ष है और उसके बाद हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है, हमको दृढ़ करता है और उस दुष्ट से हमको बचा के भी रखता है। परमेश्वर के वचन में हम एक बहुत सुपरिचित कैरेक्टर को देखते हैं और वो है प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस। और ये पतरस जो था, ये आप जब यीशु मसीह के 12 चेलों के बारे में जब कभी पढ़ेंगे, आपको पता पड़ेगा कि पतरस जो है बहुत अलग हटके और बहुत खास किस्म का चेला था। ये पतरस जो था उन 12 चेलों में से एक खास चेला था। क्यों खास था? ऐसा बाइबल में आपको कहीं लिखा नहीं दिखे, लेकिन जब आप पतरस के बारे में पढ़ेंगे
तो आपको पता पड़ेगा पतरस जो था 12 चेलों में कुछ अलग हटके थे। इसकी कुछ खास विशेषताएं थी। क्या थी? वो यीशु मसीह से बेहद प्रेम रखने वाला चेला। पतरस जो था यीशु मसीह से बहुत प्रेम रखता था, जबकि आपको ये लाइन भी बाइबल में नहीं मिलेगी। पर आप सब बातों को देखेंगे तो पता पड़ेगा कि पतरस जो था वो यीशु मसीह से बेहद प्रेम रखने वाला चेला था। प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार करने वाला एक चेला था पतरस। प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार रहने वाला था पतरस। प्रभु के लिए सैनिक का कान काट देने वाला चेला था पतरस, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ने आए तो तलवार से कान काट दिया। वो आसान बात नहीं थी, क्योंकि पूरी पलटन आई थी और उस पलटन में यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक ही को इतना हियाव हुआ कि वो रोमी सैनिक के ऊपर अपनी तलवार को चला सके। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह से प्रेम करता था और वो ये सह नहीं पाया। यीशु मसीह के चेलों में पहला ऐसा व्यक्ति पतरस था जो आश्चर्य कर्म पर प्रैक्टिकल हुआ। यीशु मसीह के 12 चेलों में पहला एक ऐसा चेला था पतरस जो यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म पे प्रैक्टिकल हुआ। जब यीशु मसीह पानी पे चल के आया, पतरस ने बोला, यदि तू है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं चलूं। और यीशु मसीह के बाद पूरे इतिहास में अब तक एक ही व्यक्ति है जो पानी पे चला, वो है पतरस। भले ही 2 कदम चला, गिर गया, लेकिन यीशु मसीह के बाद वो ही चला। ये पतरस जो था प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को मनुष्य के लिए एक प्रैक्टिकल रूप में लेके आने वाला ये चेला था। बहुत खास, प्रभु से प्रेम करने वाला, प्रभु के लिए सब कुछ करने वाला। और यहां तक कि आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान के बाद यही पतरस जब पहली बार खड़ा होकर भाषण देता है तो प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं 3000 लोग जो थे वो उद्धार के अनुभव में आ गए। बहुत खास व्यक्ति था पतरस, पर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला, उसकी चिंता करने वाला, उसका हेल्पिंग हैंड और सब प्रकार से उसके साथ मिलके चलने वाला व्यक्ति। पर पतरस भी अपनी परिस्थिति में फंसकर यीशु का इनकार कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि शैतान सबको पकड़ता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं कि हे पतरस, आज मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। पतरस बोलता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने पतरस को पहले ही बोला था कि तू जो है 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन पतरस उस वक्त बोलता है कि चाहे मेरे को तेरे लिए मरना भी पड़े तो भी मैं मर जाऊंगा, पर मैं इनकार तो कभी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसा विश्वासी हम कह सकते हैं जो यीशु मसीह के साथ साथ चला, जिसने यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को देखा, जिससे यीशु मसीह ने व्यक्तिगत रूप से भी कई चीजों को करवाया जो दूसरे चेलों को नहीं पता पड़ पाई, और जिसको यीशु मसीह हर जगह, उन 3 चेलों में से पतरस एक था जिसको यीशु मसीह हर जगह लेके जाते थे। ऐसा पतरस, ऐसा अच्छा विश्वासी पतरस, वो यीशु मसीह का इनकार करता है, और एक बार नहीं 3 बार करता है। क्यों करता है? क्योंकि पतरस कुछ परिस्थिति में फंस जाता। पतरस के मन में प्रेम ठंडा नहीं हो जाता, पतरस कुछ परिस्थिति में फंस जाता है। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 22, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसका 54 से 62 तक पढ़ेंगे। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 22 वर्स 54 to 62। यहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर वे उसे पकड़कर ले चले
और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, ये भी तो उसके साथ था। परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ये भी तो उसके साथ था, क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वो कह ही रहा था कि तुरंत मूर्ख ने बांध दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी, आज मूर्ख के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। पतरस की इस घटना को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो था, वो पहले ही पतरस को बोल चुका था कि तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे। और पतरस जो है बोलता है, नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि पतरस जो है, उसका प्रेम कम नहीं हो गया। पतरस एक ऐसी परिस्थिति में था कि उसको उससे हो गया, उसके मुंह से निकल गया, उसको बोलना पड़ा, क्योंकि एकदम से शाम होते होते माहौल खराब हो गया। पतरस ने सोचा नहीं था एकदम से एक रात में आएंगे, यीशु मसीह को पकड़ के ले जाएंगे, सब चेले तितर बितर हो जाएंगे। और अचानक से ये घटना आई और पतरस कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या होगा, कैसा होगा। जबकि यीशु मसीह अपने चेलों को बता चुके थे कि ऐसा समय आएगा, वो प्रभु को पकड़ेंगे। पर अचानक से जब चीजें आई सामने, तो पतरस जो था उस पे कुछ सोच विचार नहीं कर पाया, और पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देता। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, वो कौन है मैं नहीं जानता। पतरस की परिस्थिति उस समय कुछ ऐसी हो गई कि उसको मना करना पड़ा। लेकिन पतरस का प्रेम में कोई फर्क नहीं था। पतरस जैसा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था, वैसा ही करता रहा। हम यहाँ पर इसकी 54वीं आयत में 54th वर्ष में के दूसरे भाग में लिखा, पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। जब यीशु मसीह को पकड़ के ले जा रहे थे, तो पतरस क्या कर रहा था, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के पीछा कर रहा था, कहां लेके जा रहे हैं यीशु मसीह को। दूर ही दूर चल रहा था, पर चल रहा था। हमारे जीवन में भी कई बार परिस्थितियां जो हैं, हमारे को ऐसी तैयार होती हैं कि हम यीशु मसीह का इनकार अपने कार्यों के द्वारा, अपनी परिस्थितियों के द्वारा कर देते। प्रेम वही है, प्रेम बना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस का प्रेम वैसे ही बना हुआ है। पतरस जो है पीछे पीछे चल रहा है, जबकि बाकी चेले कहाँ हैं? बाकी चेले सब भाग जाते हैं डर के मारे। लेकिन पतरस का ये प्रेम था, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए खास था, और प्रभु यीशु मसीह उसके लिए खास था। इसलिए पतरस ने ऐसा काम नहीं किया। आप देखें मरकुस के 14वें अध्याय में, मार्क चैप्टर 14, मरकुस का सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 50वीं आयत को देखें। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को सब पकड़ के ले गए, उस घटना के बारे में लिखा हुआ है। मार्क 14 वर्स 50, मरकुस 14 उसका 50 लिखा है, इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। इस पर सब चेले उसे छोड़कर, किसको? यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। कब भाग गए? जब यीशु मसीह को पकड़ने को आए। ऐसी परिस्थिति में जब यीशु मसीह को सैनिक लोग पकड़ने आए, तो लिखा है सारे चेले उसको छोड़ के भाग गए। लेकिन हम यहाँ पर लूका में पढ़ते हैं कि वो पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। पतरस चाहता तो सोचता, अब सुबह उठ के देखेंगे, अभी तो चुपचाप छुप जाओ कहीं, जो भी पता होगा, जो भी होगा सुबह पता कर लेंगे। अभी यीशु मसीह के पीछे जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को रोमी सैनिक लोग पकड़ के ले गए। क्या होगा, कैसा होगा, कुछ नहीं मालूम। लेकिन ये पतरस जो है, वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा है। यही पतरस के विषय में हम पढ़ते हैं कि जब मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह के
कब्र पे सबसे पहले जाती है और इस बात को देखती है कि वहां पर यीशु मसीह का शव नहीं है, तो वो जाके बताती है। और यही पतरस जो था, ये एक और चेले यूहन्ना के साथ दौड़ता हुआ कब्र पे आता है। और वहां पर आप बाद में उसको पढ़ सकते हैं, यूहन्ना उसका 19वां अध्याय उसकी 3 से 6वीं आयत, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 19 वर्स 3 to 6। वहां पर इस प्रकार लिखा है कि यूहन्ना और पतरस दौड़ते हुए कब्र पे आए, और लिखा है बहुत स्पष्ट रूप से कि यूहन्ना तो बाहर खड़ा रह गया, लेकिन पतरस जो था कब्र के अंदर चला गया। ये एक ऐसा चेला था परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाला, कि ये उस सुबह भोर के समय जब अंधेरा ही था, दौड़ के कब्र के अंदर तक चला गया, देखने की हुआ क्या है, यीशु मसीह कहाँ गया, कैसा क्या हुआ है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। ऐसा पतरस को अपनी परिस्थिति में प्रभु का इनकार करना पड़ा। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, हमको शैतान ऐसी परिस्थिति में रखकर प्रभु का इनकार करवाता है। जैसा मैंने बताया कि मेरी और आपकी परिस्थिति या तो मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, सांसारिक हो सकती है, या हमारी जरूरत की हो सकती है। हमारे अलग अलग क्षेत्र में शैतान बहुत बुद्धिमान है, और वो बहुत बुद्धिमत्ता से मेरे और आपके जीवन में, हमारे उस क्षेत्र में, हमारे जीवन के उस कार्य के द्वारा यीशु मसीह का वो इनकार कराना चाहता है। हम कई बार अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से और अपने स्वार्थ से यीशु मसीह का इनकार कर देते। प्रियो, हम इस बात को सोच के देखें, बेशक परमेश्वर मेरे और आपके लिए विश्वास योग्य बना रहता है, और इस विश्वास योग्यता के कारण हम मिट नहीं गए। लेकिन हम इस बात को सोचें, हम अपने जीवन के किन क्षेत्रों में, किन परिस्थितियों में अविश्वास योग्य ठहर जाते हैं या अपने प्रभु का इनकार कर देते हैं। पर परमेश्वर बोलता है क्योंकि वो विश्वास योग्य है, इसलिए वो हमको निर्दोष करता है। हमारे उस दोष को, अविश्वास योग्यता के दोष को परमेश्वर जो है वो दूर करता है। एक और आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 23 और 24वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 23 एंड 24। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि परमेश्वर सच्चा है। यहाँ पर हम फिर से पढ़ते हैं, तुम्हारा बुलाने वाला जो है वो सच्चा है। शांति का परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, वो आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा। क्या होता है जब हम प्रभु का अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपनी परिस्थितियों से इनकार कर देते हैं। जब हम इनकार करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर अपवित्रता आती, और उसके बाद हमारे अंदर एक दोष आता है। ये अपवित्रता और ये जो दोष आता है, ये क्यों आता है? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने कार्य के द्वारा उसका इनकार किया। ये इनडायरेक्ट वे में इनकार है। जैसे कि पतरस ने बोला, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, ये डायरेक्ट इनकार है। और इनडायरेक्टली क्या इनकार है? वो बातें जो प्रभु ने रखी हैं, या जैसे मैंने एक उदाहरण दिया घूस लेने को, वो विश्वासियों के लिए नहीं है, लेकिन उसके कार्य के द्वारा, ऐसी परिस्थितियों में फंसने के द्वारा, कई बार हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं। हमने उद्धार पा लिया, हम विश्वासी हो गए, लेकिन कई बार हम जो है प्रभु को हमने ग्रहण किया है, या हम
यीशु मसीह पर विश्वास करे हैं, ये दूसरों को बताने से शर्माते हैं, सोचते हैं ये व्यक्ति क्या सोचेगा, ये तो इतने समय से हमारे समाज का है, ये क्या सोचेगा मेरे लिए कि अरे ये भी ईसाई बन गया है। हम कई जगह पर अपने जीवन में यीशु मसीह का इनकार करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो हमको थाम के रखना चाहता है और बोलता है यदि तुम अविश्वास योग्य हो भी गए तो भी वो विश्वास योग्य बना रहे। लेकिन उस विश्वास योग्यता को कि प्रभु हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहे, उसके लिए मेरे को और आपको अपने जीवन को हर बार उस गंभीरता को समझते हुए उसको सौंपना जरूरी होता है। वो जानता है कि हम कितना कर सकते हैं और कितना कर रहे हैं। कई बार हम कर सकते हैं और करते नहीं। इस बात को हम अपने जीवन में ध्यान रख के चलें, इसलिए वो स्वयं हमको निर्दोष करता है। इसलिए वो स्वयं हमको निर्दोष करता है। जैसे हमने 5:23 में पढ़ा कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। वो मेरे को और आपको निर्दोष करता है और शुद्ध करता है। और किस रूप में उसने बांटा है, यहाँ पर साफ लिखा है आत्मा और प्राण और देह। जो दोष आत्मा के द्वारा होते हैं, जो इनकार आत्मा के द्वारा होता है, जो इनकार प्राण के द्वारा होता है और जो इनकार जो है शरीर हमारे देह के द्वारा होता है, परमेश्वर उन तीनों में अलग अलग रीति से काम करता है और काम करके उसको सुधारना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य। कई बार हमको पता भी नहीं पड़ता कि हमने अविश्वास योग्यता दिखाई, लेकिन परमेश्वर जो है उसको उस कार्य को करता है। और वैसा ही जब पतरस ने इनकार किया, तब यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद पतरस के पास पहुंचता है और पतरस से एक व्यक्तिगत बात करता है। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 21। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। यहाँ पर इस घटना को भी हम सब जानते हैं कि पतरस जो था बोलता है मैं मछली पकड़ने जाता हूं, और सारे चेले उसके साथ मछली पकड़ने चले जाते हैं। और वहां पर जो है यीशु मसीह आते हैं और सुबह हो जाती है, यीशु मसीह उनको रोटी मछली देते हैं और बात करते हैं। और पहली बात जो यीशु मसीह करते हैं 15वीं आयत में देखें, वहां लिखा है भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? अब तक आप जब 21वां अध्याय पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जो है पूरे चेलों से एज ए टीम बात कर रहा है। तुम लोग ने कुछ पकड़ा, तुम्हारे पास कुछ है क्या? तुम लोग यहाँ पर आओ, तुम लोग बैठ के खाना खाओ। लेकिन इस पूरी टीम में यीशु मसीह व्यक्तिगत रीति से पतरस को पुकारता है और क्लियर कट उसके फादर का नेम लेके, हे पतरस, यीशु ने कहा, शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र। क्लियर, यीशु मसीह जो है व्यक्तिगत रूप से पतरस के पास आया और पूछता है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यीशु मसीह जानता था कि प्रेम करता है। अब देखें कि यीशु मसीह से जब पतरस की मुलाकात होती है, इससे पहले भी 2 बार होती है, कहीं आप ये नहीं पढ़ेंगे कि यीशु मसीह आके पतरस को डांटता है। क्या? क्यों? तुम तो दोगले निकले, तुमने जब सबने पकड़ लिया तो मेरा इनकार कर दिया। यीशु मसीह ने पतरस को कभी आके डांटा नहीं। यीशु मसीह ने पतरस को आके कभी याद नहीं दिलाया, देखो मैंने तुमको बोला था ना कि तुम मेरा इनकार करोगे, तुम बोले थे प्रभु मैं मरने को तैयार था, क्या हुआ उस रात? आखिर मुर्गे ने तभी बांग दी ना जब तुमने 3 बार इनकार कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? यीशु मसीह जानता है एक व्यक्ति के कितनी सीमाएं हैं। यीशु मसीह पतरस की परिस्थितियों को समझने वाला परमेश्वर था। यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला। यीशु मसीह ने नाम लेके पतरस को बोला, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? He is the Lord of
अंडरस्टैंडिंग, वो परमेश्वर जो है एक समझने वाला परमेश्वर है। वो मुझको और आपको यूं ही बना के नहीं छोड़ दिया है, मेरी और आपकी परिस्थितियों को समझने वाला परमेश्वर है। लेकिन इन परिस्थितियों में मैं और आप यदि एक जिम्मेदार विश्वासी हैं, तो मुझको और आपको भी ये बात याद रखना है कि हम अपने जीवन में किन किन परिस्थितियों को लेके प्रभु का इनकार कर देते हैं। जब हम इसी में आगे पढ़ते हैं तो 17वीं आयत में पतरस बोलता है, प्रभु तू सब कुछ जानता है। 3 बार प्रभु उससे पूछ लेता है यही, तो पतरस बोलता है, प्रभु तू सब कुछ जानता है। 19 और 22वीं आयत में यीशु मसीह एक ही बात पतरस को 2 बार बोलता है। 19वीं आयत में हम देखें, लिखा है, 19वीं आयत की सबसे आखिरी लाइन देखें, लिखा है, मेरे पीछे हो ले। 22वीं आयत में जब आप आएंगे, उसकी आखिरी लाइन में लिखा है, तू मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने सिर्फ पतरस से पूछा, तू मुझसे प्रेम करता है? यीशु मसीह ने पतरस से पूरा ब्यौरा नहीं लिया, क्यों तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तूने इनकार किया, मैंने तेरे को बोला था, तू बोल रहा था ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह ने एक बात पतरस से पूछी, क्या तू प्रेम करता है? पतरस ने कहा, प्रभु तू सब जानता है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे हो। यदि मेरे और आपके दिल में यीशु मसीह के लिए प्रेम है, परमेश्वर के लिए प्रेम है, तो प्रभु बोलता है, बस अब तुम मेरे पीछे हो लो, बाकी तुम अपनी चीजों को मेरे हाथ में सौंप। मैं तुमको पार लेके जाने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे साथ चलने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह ने पतरस से कुछ भी नहीं पूछा, बस फिर पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? इट इज इनफ, इतना काफी है, तुम मेरे पीछे हो। प्रियो, क्या मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह से ऐसा प्रेम करते हैं कि हम उसको उसका इनकार ना करें? इसलिए यीशु मसीह जो है, मत्ती उसके 16:24 में हम बाद में देख सकते हैं, मत्ती 16:24 में यीशु मसीह एक बात को बोलता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो किसका इनकार करे? अपना इनकार कर, अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने सिखाया शुरू से चेलों को, अपने लोगों को, कि यदि कोई, इफ, जरूरी नहीं है कि हर कोई, जरूरी नहीं कि सबको जरूरी है। यीशु मसीह बोलता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का पहले इनकार करे, फिर मेरे पीछे चले। हम कभी भी यीशु मसीह का इनकार करके प्रेम नहीं कर सकते। हम कभी भी, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम यीशु मसीह का इनकार करें और यीशु मसीह के पीछे चले, ये संभव नहीं हो पाए। इसलिए प्रभु बोलता है कि हम जो हैं उसका पहले अपने आप का इनकार करें और फिर यीशु मसीह के पीछे चलें। आज हमारे पास पवित्र आत्मा है, फिर भी हम गिर जाते हैं, पर वो विश्वास योग्य है और वो आपको संभालता है। कौन विश्वास योग्य? हमारा उद्धार करता, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह। और वो विश्वास योग्य परमेश्वर जब वो पतरस के लिए आया व्यक्तिगत रूप से मिलने, आप वचन में देखते हैं वो थोमा के लिए आया, लिखा है 8 दिन बाद फिर वो वापस आया और थोमा से बोला कि मेरे हाथ में, मेरे छिदे हुए हाथ में अपनी उंगली डाल के देख, और अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। यीशु मसीह जो है वो मेरे और आपके लिए भी आ सकता है। जब वो पतरस की परिस्थिति में आया, पतरस के लिए, उसको अविश्वास से विश्वास योग बनाने के लिए, जब वो थोमा की परिस्थिति में आया, उसको अविश्वास से विश्वास योग बनाने के लिए, तो वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी आ सकता है, मेरे और आपके अविश्वास को विश्वास योग्य बनाने के लिए। हम कोशिश सिर्फ इतनी करें कि हम उसका इनकार ना करें, ना हम अपने शरीर से, ना हम अपनी आत्मा से, ना हम अपने प्राण से। ऐसा कोई बात जो प्रभु ने हमारे को बोल रखी है, ऐसी कोई बात जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराई है, हम अपने कारण से उस बात का इनकार ना करें। हम अपने कारण से प्रभु का इनकार ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो पहले अपने आप का इनकार करे। हम अपने आप का इनकार करें, प्रभु की इच्छा को हम अपने जीवन में
पूरी करें। हम शैतान के बहकावे में ना आए, हम अपने आत्मा, प्राण और शरीर को प्रभु को छूने दें, हम उस पर उसको काम करने दें। एक आखिरी आयत को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। फिलिपियों पहला अध्याय उसकी 6वीं आयत। फिलिपियों उसका पहला अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 1। फिलिपियों पहला अध्याय उसकी 6वीं आयत यहाँ लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उद्धार का वो काम, नए जन्म का वो काम और मुझको और आपको परमेश्वर की संतान बना के स्वर्ग तक पहुंचाने का काम, ये काम यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन में आरंभ किया है और इसको पूरा भी मेरे और आपके जीवन में वही करेगा। हम एक जिम्मेदार विश्वासी बने, हम कोशिश करें कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। अपने इच्छा के कारण, अपने शरीर के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, अपनी आत्मा प्राण के कारण, किसी भी क्षेत्र में अपनी परिस्थिति के कारण हम प्रभु के का इनकार ना करें। हम ये ना बोले प्रभु मुझे ये पसंद नहीं, मुझसे ये नहीं होता। हम अपना इनकार करें, प्रभु की इच्छा को पूरा करें। बाकी चीजें हमारे जीवन में प्रभु हमारे प्रेम को देखता है। यदि हम उससे प्रेम करते हैं, प्रभु बोलता है बस मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि हम अविश्वास योग्य भी हों तो भी वो विश्वास योग्य होगा। हमारी सारी चिंताओं को, सारी बातों को हम प्रभु के हाथ में सौंप दें, वो हमसे प्रेम करेगा। उसने जो बेहतर और अच्छा काम मेरे और आपके जीवन में शुरू किया है उसको वो ही पूरा करके खत्म करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।